वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हर बार की तरह हमारे साथ कौन है? जोरदार, शानदार, लाजवाब राजीव मिश्रा। आज 7 अप्रैल है और जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। किसके बीच में? मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच में। और ये हाई वोल्टेज मैच रहने वाला है, क्योंकि अगर दोनों ही टीमों की हम बात करें तो कुछ खास अभी तक जितना एक्सपेक्ट किया जाता है मुंबई इंडियंस से और आरसीबी में जबरदस्त खिलाड़ी हैं, वैसा हो नहीं पाया है। तो इसीलिए मैंने कहा आज जो मुकाबला है शाम 7:30 बजे मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, हाई वोल्टेज मैच ये होने वाला है। हाई वोल्टेज ड्रामा आपने सुना होगा, लेकिन आज मैच भी हाई वोल्टेज होने वाला है। तो अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, तो किस तरह के खिलाड़ी आप देखिए, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रियान रिकल्टन, ये इन जैसा अनुभव है। और उसके अलावा मिंच एक युवा यूथ प्लेयर है, तो ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर हम आरसीबी की बात करें तो वहां तो देखिए जिस तरह से रजत पाटीदार की जो टीम है उसमें विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज कमाल कर रहे हैं और बॉलिंग में जिस तरह का वो कमाल कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं। तो जरा बताइए, हम शुरुआत इसी बात से करते हैं कि दोनों टीमों को बहुत जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अभी तक निकली नहीं है दोनों टीम। देखिए मुंबई के बारे में तो आप कह सकते हैं पंकज भाई, क्योंकि 4 में अगर 3 आप हार गए तो ऑलमोस्ट डू एंड डाइस सिचुएशन में अगर आप आरसीबी के खिलाफ मैच हार जाते हैं तो फिर आपके लिए हर मैच आगे जीतना जो बहुत इंपॉसिबल सी बात हो जाएगी। वहीं आरसीबी की बात करें, आरसीबी के लिए थोड़ा सा बेटर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 4 मैच में वो 3 जीते 1 हारे और पॉइंट्स टेबल में भी वो नंबर 3 पे हैं। तो थोड़ी सी राहत वो महसूस कर रहे होंगे। लेकिन पिछला मैच वो जिस तरह आ रहे, अचानक जब आरसीबी कोलैप्स होना शुरू होती है तो फिर उनके साथ वो होता है कि हर मैच में फिर शुरू हो जाता है। तो वो उस कहते हैं ना, उस जो बैरियर को उसको तो उनको तोड़ना है कि यार हर मैच में आपको फ्लॉप नहीं होना है। तो वो उस डर की वजह से आरसीबी फैंस जरूर थोड़ा निराश होंगे। अदरवाइज मुंबई और आरसीबी का अगर आप तराजू पे रखें और जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा, मुझे लग रहा है आरसीबी आपको बेटर लगेगी, क्योंकि 3 मैच में अगर आप 2 जीते हुए हैं, सिर्फ 1 मैच हारे हैं, तो फिर जो बाजी आपकी तरफ नजर आएगी बनस्पत मुंबई के। बिल्कुल। तो देखिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं, एक सस्पेंस जो है वो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बात हम हर रोज आपको बोलते हैं वो ये कि ये देखिए कागज है, पेन है, निकाल लीजिए, क्योंकि आखिर में प्रोग्राम के हम आपको वो टीम बनाएंगे आपके लिए जिसका आपको इंतजार रहता है। और जैसा हमने आपको बताया, स्ट्राइक रेट 80% रहता है, 20% देखिए हम भी इंसान हैं। और राजीव मिश्रा पिछले 2 मैचों में पंकज भाई 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने कही थी वो सच हुई। एक तो डेविन कॉनवे आए टीम में बिल्कुल और ओपन किया। दूसरा के राहुल की हम सबने कहा था कि उनको ऊपर बैटिंग कराया जाना चाहिए, तो टीम मैनेजमेंट ने उनको ऊपर बैटिंग कराया, ओपन कराया और शानदार बैटिंग। और तो ये है कि मतलब कुछ बातें मतलब जो हम लोग कुछ नहीं, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया राजीव मिश्रा का 80, तो आप 100 में से 80% आप इन पे बिलीव कर सकते हैं। तो पेन और कागज आप निकाल कर रखिएगा। तो जो सरप्राइज, जो सस्पेंस हमने क्रिएट किया हुआ था वो क्या है? वो है बुम बुम बुमराह। उनकी वापसी हो सकती है मुंबई इंडियंस के लिए। और कहते हैं ना 22 खिलाड़ी, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है जो अगर टीम में होगा, वो भले ही जिस तरह से हमने उन्हें नेट प्रैक्टिस करते हुए देखा तो वो वही अंदाज यॉर्कर का वो नजर आ रहा था। तो वो अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं और वो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज होगा। बिल्कुल। और जिस तरह से अगर आप देखें उनका स्वागत किया गया मुंबई इंडियंस के कैंप में, और जो मुंबई इंडियंस के जो मेंटोर है उन्होंने कंधे पर उठा लिया था, तो वो दिखाता है कि जसप्रीत बुमराह का कितना शिद्दत के साथ मुंबई इंडियंस वेट कर रही थी। और देखिए बहुत बड़ा फर्क डालते हैं उनकी 24 गेंदें जसप्रीत बुमराह की खेलना, उसके अगेंस्ट रन बनाना और अपनी विकेटें बचाना, ये तीनों काम होता है। तो मुझे लग रहा है असली चैलेंज तो अब शुरू होगा बैट्समैनों के लिए जब जसप्रीत बुमराह आए और मुंबई इंडियंस उनका मुकाबला होगा। बैटिंग भले ही देखिए बहुत फ्लॉप चल रही हो मुंबई की, लेकिन जसप्रीत बुमराह के आने से ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग के डॉन ब्रैडमैन आ गए टीम में। इतना ज्यादा खुश हैं। मैं देख रहा था जो मुंबई इंडियंस के टीम मैनेजमेंट के लोग उनको कंधे पर 100% खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? खेलेंगे, खेलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से टीम मैनेजमेंट के लोग और उनके कोच ने कहा कि उन्होंने मैच से पहले अपना पूरा शेड्यूल किया है, जो फिटनेस का शेड्यूल है, तो वो खेलेंगे। जो चिंता है वो रोहित शर्मा को लेके है कि रोहित शर्मा का टॉप ऑफ द ऑर्डर ना खेलना, आपको एक विदेशी प्लेयर खिलाना पड़ रहा है और विदेशी प्लेयर खिलाते वो समीकरण बिगड़ रहा है। फिर आप जिनको खिलाना चाह रहे हैं उनको नहीं खिला पा रहे। तो रोहित शर्मा का फिट होना बहुत जरूरी है, वो मैच के पहले डिसाइड होगा। बिल्कुल। चलिए अब खिलाड़ियों की एक एक करके बात करते हैं। हमने देखा था 59 रन की शानदार पारी खेली थी विराट कोहली ने। सबसे पहले विराट कोहली फॉर्म में है और उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, क्योंकि बैटिंग जो है आरसीबी की उनके सहारे बहुत चल रही है। भी, लेकिन जिस तरह से वो पिछला मुकाबला हारी है, अगर आप याद करें आरसीबी अपने ही मैदान पे वो बहुत वन साइडेड मुकाबला हार गए और पूरी की पूरी बैटिंग उनकी फ्लॉप थी। सिर्फ लिविंगस्टोन ने शतक बनाया था पंकज भाई, अदरवाइज पूरी टीम की जो बैटिंग जिसके डिपेंडेंट है, विराट हो, रजत पाटीदार हो,
इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल की बात करें, ये सभी बहुत हैविली डिपेंडेंट थे टॉप ऑर्डर पे, लेकिन वो टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया। लिविंगस्टोन ने नीचे रन किया, मैं देख रहा था जितेश शर्मा की अगर आप रन हटा दें तो फिर पूरी तरह से बैटिंग फ्लॉप हो गई थी। तो बहुत जरूरी है कंसिस्टेंट रहना टॉप ऑर्डर में। अगर एक बैट्समैन रन बनाए, फिल शॉट और विराट दोनों ही नहीं बनाया था पिछले मैच में, अगर आप देखें तो रन नहीं थे। इससे पहले जो दोनों मैच जीते, दोनों में उनके अर्धशतक लगे थे, दोनों मैच बहुत इजीली आरसीबी ने जीत लिया था। तो ये संकेत देता है कि विराट और फिल शॉट का रन बनाना बहुत प्ले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 के मैचेस वही लैग कर रही है मुंबई और यहाँ फायदा है आरसीबी को। तो आप कह रहे हैं कि वो रजत पाटीदार की थोड़ा बात कर लें, लीडरशिप और साथ ही साथ उनका खेल। देखिए कप्तानी तो अच्छी कर रहे हैं और उनकी बैटिंग को देख के लगता है जब आप किसी जो आपका मेन काम है, जैसे आपका मेन काम है बैटिंग करना, आप जाके बैटिंग में आपकी कप्तानी का प्रेशर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप बहुत ही सॉर्टेड टाइप की पर्सनालिटी है और आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता किसी भी चीज़ का। तीनों मैच में अगर आप देखें रजत पाटीदार ने बड़ा ही यूजफुल कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर हम वो जो लास्ट मैच हारी है गुजरात से, अगर हम आरसीबी की बात करें, अदरवाइज बहुत ही कंसिस्टेंट बैटिंग करी है रजत पाटीदार ने, बहुत ही यूजफुल तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को चेंज किया है। और देखिए बॉलिंग जब से बॉलर्स पे तो आगे बात करेंगे, लेकिन आपके बॉलर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मुझे लग रहा है वो रजत पाटीदार ने बहुत अच्छे तरीके से किया। हार्दिक थोड़ा इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप देखें एक ही मैच इसीलिए जीत पाए। आऊंगा मुंबई इंडियंस पे, जरा हम अभी डिस्कस चूंकि आरसीबी कर रहे हैं, तो अब जरा बताइए कि जितेश किस तरह से उनसे आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं, और लिविंगस्टोन की अगर हम बात करें, जबरदस्त ऑलराउंडर है वैसे। देखिए दोनों ही जिन खिलाड़ियों का आप नाम ले रहे हैं, दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी बैटिंग की गुजरात के खिलाफ, क्योंकि एक समय तो लग रहा था 100 के अंदर आउट हो जाएगी आरसीबी, बट वो अच्छी पार्टनरशिप एक हुई। और लिविंगस्टोन देखिए उनके पास पोटेंशियल है, वो T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड के सबसे डेंजरस बैट्समैन माने जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही आईपीएल में आते हैं या सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, वो शायद जो पेस है पिच की उससे वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत बड़े रन नहीं आए। पहली बार मैंने देखा कि लंबे अरसे के बाद उन्होंने अर्धशतक लगाया आरसीबी के लिए। इससे पहले वो पंजाब के लिए खेल रहे थे तो कुछ खास नहीं कर पाए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सीजन है लिविंगस्टोन का एज अ बैट्समैन, एज अ क्रिकेटर, अगर आपको आईपीएल में सर्वाइव करना है। ठीक उसी तरह जितेश शर्मा की बात करें, वो तो इंडियन टीम के कंटेंडर हैं, टॉप 3 कीपर्स में आते हैं। अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो आप अगर इस टूर्नामेंट में अच्छा करेंगे तो टॉप 3 से आप टॉप 1 पे भी जा सकते हैं। टिम डेविड, चूंकि विदेशी खिलाड़ियों की बात हो रही है, टिम डेविड ये टिम डेविड को एज अ सब यूज कर रही है आरसीबी। जब उनको लगता है कि बैटिंग जो आपने एक सवाल पूछा था चलते थे, मुझे लग रहा है वो एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब आपको लगा कि आपका बैटिंग नहीं चल रही तो आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना पड़ा, देन आपको जो बॉलर्स थे आपके अवेलेबल बॉलर उन्हीं के साथ गए, क्योंकि आपने टिम डेविड को एज अ सब्स्टिट्यूट इंट्रोड्यूस किया, हालांकि वो कुछ खास कर नहीं पाए। तो सब्स्टिट्यूट जो यूज करना है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब आपकी टीम कोलैप्स करती है कभी कभी, जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो इमीडिएट आप गेंदबाज खिलाने की जगह एक बल्लेबाज को ऊपर भेजते हैं, तो वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे ही खेलेंगे इस मैच में भी। चलिए अब जरा गेंदबाजी की बात हो जाए तो जरा कुणाल पांड्या की मैं बात कर लूं, तो आपको लगता है जिस तरह की उनसे एक्सपेक्ट थी उस तरह से खेल पा रहे हैं? देखिए पहले मैच में तो मैन ऑफ द मैच थे वो, जब कोलकाता से मुकाबला जीता आरसीबी ने, लेकिन उसके बाद थोड़े से ऑफ कलर थे। देखिए उनके पास वो हाथ में वो हुनर नहीं है जो बाकी के आप लेफ्ट आर्म स्पिनर में देखते हैं। मिसाल साई किशोर का अगर हम बात करें, क्या कमाल के लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हवा में कितना धीमा छोड़ रहे हैं या तेज डाल रहे हैं, वो एक तरह की गेंदबाजी करते हैं। कुणाल पांड्या उनकी स्पीड भी वही है, उनका अंदर आता है बॉल, टर्न होता नहीं है। तो जब उनका दिन होगा, टप्पा सही होगा तो विकेट ले जाएंगे, नहीं सही है तो फिर मार पड़ेगी। तो वही सोच रहे होंगे। मुंबई देखिए बहुत छोटा मैदान है जहाँ पे मैच होना है, वहाँ पे आपको बहुत ही सटीक लाइन लेंथ में डालना पड़ेगा। साइड बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं और आड़े शॉट्स ना पंकज भाई बड़ी जोर के लगते हैं वहाँ पे। मैं गया भी हूँ, मैं एक आध मैच मुझे इत्तेफाक से मौका मिला खेलने का भी। बहुत छोटा ग्राउंड है, बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर मैं खुद लेफ्ट आर्म करता था, डर लगता है वहाँ बॉल डालने। ठीक वैसे ही कुणाल को भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आड़ा तिरछा हुआ तो बहुत लंबे चक्के पड़ने वाले। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर्स की बात कर लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार, उनको अपने आप को प्रूव नहीं करना है, क्योंकि हमने देखा इंडियन टीम के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और हेजलवुड, इन दोनों गेंदबाजों की। देखिए एक तो भुवनेश्वर कुमार का बता देते हैं अपने फैंस को, जो दर्शक हैं उनको बता देते हैं कि वो आईपीएल हिस्ट्री के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बनने वाले, तेज गेंदबाज मैं कह रहा हूँ। 183 विकेटें उनकी, ड्वेन ब्रेवो को उन्होंने बराबर किया है। एक विकेट और लेते ही हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जैसे भुवनेश्वर कुमार के लिए। फिर हेजलवुड के साथ उनकी जोड़ी बड़ी अच्छी बन भी रही है। एक थोड़ा आगे बॉल डालता है, स्विंग कराते हैं भुवनेश्वर कुमार। अगर आप हेजलवुड की बात करें तो 3 क्वार्टर डालते हैं, थोड़ा दम से डालते हैं और हिट करते हैं डेक को। तो जब डिफरेंट टाइप के बॉलर्स होते हैं अलग अलग एंड में, तो उसका भी फायदा मिलता है। अंदर की हवा चलती है वानखेड़े स्टेडियम में, तो सीमर्स काम करते हैं और अंडर लाइट्स तो बिल्कुल फॉर श्योर है कि पहले 6-7 ओवर आपके सीमर्स जो है। खिलाड़ी और बचा है वो है यश दयाल।
यश दयाल तो देखिए उनके पास मजबूरी है उनको खिलाना, क्योंकि आप 4 ही विदेशी खिला सकते हैं और आपको एक लेफ्ट आर्म पेस बॉलर चाहिए। विराट का पसंद है, विराट भले ही कैप्टन हो बट वो जोर देते हैं कि लेफ्ट आर्म सीमर होना चाहिए टीम में, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अदरवाइज अभी तक कोई बहुत खास गेंदबाजी उन्होंने की नहीं है, वो पिटाई भी हो रही है, विकेटें भी नहीं मिल रहे हैं। अब ये देखना कि मुंबई के अगेंस्ट क्या कुछ होता है। तो देखिए हमने आप इस अगर प्रोग्राम को ध्यान से सुनते हैं तो राजीव से हम एक एक प्लेयर उनका पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं कि एक प्लेयर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्या अपेक्षा से कम कर रहा है, अपेक्षा से ज्यादा कर रहा है। एक एक खिलाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम जरा हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम की बात कर लें तो रोहित शर्मा उस तरह से अभी फिट हैं आपको लगता है या नहीं है, क्या लगता है? देखिए उनकी फिटनेस पे अभी मुझे लग रहा है मैच के पहले जो टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि वो वेट करेंगे टॉस तक का। एक बार वो मैच से पहले भी पंकज भाई एक फिटनेस टेस्ट होता है, आपको देखा जाता है, एक सर्टेन जो ड्रिल्स हैं आपसे कराई जाती हैं, अगर वो ड्रिल्स आप पास करते हैं तो फिर आप मैच फिट हैं, अदरवाइज आप मैच फिट नहीं है। तो ये आपको टॉस के ठीक आधा घंटे पहले होता है, जब आपके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं उनके लिए खासतौर से या रोहित शर्मा जैसे, जो मुझे लग रहा है रोहित अगर 70% भी फिट है तो इस मैच को खिलाना चाहिए, क्योंकि उनका समीकरण बिगड़ रहा है। मैं अभी टीम देख रहा था, रोहित के ना रहने से आपको विल जैक से ओपन कराना पड़ रहा है और फिर आपको नीचे एक बॉलर आप खिला नहीं सकते क्योंकि आप 4 विदेशी ही खिला सकते हैं। तो रोहित आएंगे तो आपका एक बैट्समैन बढ़ेगा और देन आप नीचे एक अच्छा पेस बॉलर खिला पाएंगे, तो रोहित का खेलना बहुत जरूरी है। का नाम लिया तो जरा उनके बारे में और रिकल्टन के बारे में बात हो जाए। देखिए रिकल्टन तो लेफ्ट हैंडर, बहुत अच्छी बैटिंग पिछले मैच में उन्होंने करी थी, जब मुंबई ने एकमात्र जो जीत मिली है तो उसमें उनका ही रन था। तो रिकल्टन तो अच्छे फॉर्म में, विकेट कीपर है, तो आपके लिए तो वैसे भी 2 रोल निभा रहे हैं। विल जैक्स मुझे लग रहा है अगर रोहित आए तो मे बी वो मिडिल ऑर्डर में आए या एजाज साहब उनको इस्तेमाल करेगी मुंबई, देन वो चाहेंगे कि एक गेंदबाज लेके आए। मैं देख रहा था कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक लग रही है। बॉलिंग पे आएंगे हम, जरा दूसरे खिलाड़ियों की बात कर लें, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। देखिए तिलक वर्मा के साथ तो बहुत गलत और जाती हुई थी पिछले मैच में, जब जयवर्धन ने उनको वापस बुला लिया। मैं तो हिस्ट्री अगर आईपीएल की देख रहा था तो सिर्फ चौथे बल्लेबाज है जिनको रिटायर्ड करके बुलाया गया, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं था कि आप उनको बुलाएं और उनकी जगह एक बॉलर को बैटिंग करने भेज दें। भाई वो सेट बैटिंग कर रहे हैं, छक्के मारने की अगर आप आंख बंद करके किसी से पूछेंगे बोलेंगे तिलक वर्मा ज्यादा बेटर छक्के मारते हैं बनस्पत मिस सैटनर के, बट पता नहीं क्या सूझा वहाँ पे। हम कमेंट्री सुन रहे थे तो वो सारे कह रहे थे कि बड़ा गलत डिसीजन बिल्कुल। और देखिए एक बैट्समैन की अपना एक कहते हैं ना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितने मैचेस के लिए आगे उन्होंने उसको खराब किया है, वो अलग बात है कि आप जाके फिर काउंसलिंग कर लें, उनसे बातचीत कर लें तिलक से कि नहीं यार हम ये सोच के आपको किया था। इवन सूर्य कुमार यादव भी खुश नहीं थे जो डिसीजन लिया गया। अब क्योंकि हार्दिक विकेट पे थे तो ये नहीं कह सकते कैप्टन का डिसीजन, ये कोच का डिसीजन था जयवर्धने का, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, बट ये गलत था, पूरी तरह से गलत था। मिन्स और धीर दोनों की अगर हम बात करें, नमन धीर, देखिए नमन धीर को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि उन्होंने रन बनाए। हालांकि रॉबिन विंच को T20 स्पेशलिस्ट माना जा रहा था, बट नमन धीर ने जिस तरह की बैटिंग की है, 2 देखिए आपके पास सब बैट्समैन होंगे, या तो नमन धीर होंगे या तो विल जैक्स खेलेंगे। बाकी टीम तो इनकी ऑन पेपर तो अच्छी लगी रही है, बट करना पड़ेगा मैदान पे जीतने। अब देखिए बॉलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो बुमराह से धार आ रही है मुंबई इंडियंस के पास, वो खेलते हैं तो बाकी बचते हैं कौन? सेंटेनर, दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट जी। तो ये क्या कॉम्बो बना के चलेंगे आपको? देखिए दीपक चाहर तो ड्रॉप होंगे पंकज भाई अगर आप जसप्रीत बुमराह को ला रहे हैं तो किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आंख बंद करके दीपक चाहर ड्रॉप होंगे, आपके जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और अश्विनी कुमार तीसरे। पहले 3 सीमर की बात करें जिन्होंने बहुत शानदार डेब्यू किया, लेफ्ट आर्म सीमर हैं और वो वेरिएशन भी लाते हैं। देन आप जो कह रहे हैं मिस सैटनर आएंगे और विघ्नेश पुथुर जो उनके पास है, ये 5 बॉलर जो है वो खेलने वाले हैं मुंबई के लिए। तो चलिए अब ये गेंदबाजी की बात हमने कर ली, अब आखिर में कप्तान की बात कर लेते हैं, जरा हार्दिक पांड्या के बारे में रोशनी। हार्दिक वर्सेस रजत पाटीदार, एक नरम कप्तान, दूसरा गरम कप्तान, यही कह सकते हैं। एक बहुत ही शांत रहते हैं अगर हम और दोनों भाई भी आमने सामने। हाँ दोनों भाई भी आमने सामने, ये भी एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा कुणाल वर्सेस हार्दिक पांड्या। लेकिन कैप्टेंसी में थोड़ी ऐसी बात आती है कि एक दूसरे को मतलब ऐसे पहले बहुत मैचेस हो गए, अब तो सालों से खेल रहे हैं आईपीएल, कहीं ना कहीं अलग ही खेला है इन्होंने। मुंबई इंडियंस जब से छोड़ा है कुणाल ने पिछले 4-5 सालों में, तो वो अलग ही अलग खेल रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा जो, क्योंकि हार्दिक पांड्या के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है ये पंकज भाई, क्योंकि आप ऑलरेडी सूर्या ने जब पहला मैच कप्तानी करी हार गई टीम, सेकंड मैच में हार्दिक आए कप्तानी करे फिर टीम हार गई, फिर आपने 1 मैच जीता है और 3 मैच आप हार चुके हैं, यानी हार्दिक की कप्तानी में भी 2 मैच मुंबई इंडियंस हार चुके हैं। जो चार्ट है उसमें ऊपर लेके आना है, चार्ट नहीं लाएंगे तो ये बड़ा डू एंड डाई मैच है मुंबई के लिए। आप सोचिए ये 5वां मैच खेलने आप जा रहे हैं और इसके बाद आपके पास 7 मैच बचेंगे, 7 में आपको कम से कम 6 जीतने पड़ेंगे, जो बहुत ईजी नहीं है। आपकी बैटिंग चल नहीं रही है, आपके पास बॉलर जरूर आ गए, जसप्रीत बुमराह आ गए, बट आपको वही बात है ना जो हम आप लगातार लड़ाई करते हैं, स्कोर बोर्ड पे रन तो लगाओ भैया, बॉलर तभी तो जिताएगा मैच। एंड नाउ द टाइम हैज कम, वो जो पेपर और पेन हमने आपको निकालने के लिए बोला था, वो घड़ी आ गई है। तो जरा राजीव बताइए कि जो प्लेइंग 11 है, वो जो गेम हमारे दर्शक व्यूअर्स खेलते हैं, उनके लिए क्या टीम बनाई आपने?
देखिए मैं तो पहले अगर आप रोहित शर्मा खेलेंगे तो मैं पक्का रोहित को रखूंगा इसमें, क्योंकि मुंबई में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका। रोहित और विराट, इन दोनों को मैं रखना चाहूंगा अपने जो अपनी 11 नंबर आते हैं जहां पे ढेरों इनाम मिलते हैं लोगों को। फिर तो रोहित और विराट। नंबर 3 पे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं पडिक्कल को ले आऊंगा यहाँ पे, उनका उनके लिए भी एक बड़ा, हाँ, देवदत्त पडिक्कल को। नंबर 4 पे SK भाई सूर्य कुमार यादव ऑटोमेटिक चॉइस हो जाते हैं। फिर 5 में मैं लिविंगस्टोन को ले आऊंगा। 6 पे जितेश शर्मा और 7 में मिस सैटनर। ये मेरी आपके टॉप 7 हो गए। 4 बॉलर्स में मैं एक जो है लेग स्पिनर रखना चाहूंगा पंकज में यहाँ पे। पहले तो मैं फास्ट बॉलर ही रख लेते हैं। चलिए, हेजलवुड को जरूर रखिएगा आप लोग टीम में, क्योंकि हेजलवुड बहुत शानदार फॉर्म में। जसप्रीत बुमराह को ऑटोमेटिक चॉइस हो गया। तो ये देखिए 7 और 2 9 हो गए। अब दो जगह जो बच रही है, एक में विघ्नेश पुतुर जो उनके लेग स्पिनर है, बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उन्होंने इंप्रेस किया है। और अगर आप RCB की तरफ से जाएं तो मैं भी शायद मैं भुवी को रखूंगा, क्योंकि एक तो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और प्राउड मोमेंट है, तो मैं उनको रखूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि वो दर्शक हमारे कहते हैं कि हम कभी कभी भूल जाते हैं बताना, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो मैं कैप्टन तो यहाँ पे लिविंगस्टोन का रखना चाहूंगा, क्योंकि गेंदबाजी भी थोड़ी करते हैं। कैप्टन बुमराह को रखे ना, और जसप्रीत बुमराह, पंकज भाई कहने पे जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन। ठीक है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन हमने आपको बता दिया। एज बताइए किस टीम को लग रहा है आपको? देखिए बड़ा टफ है कहना, क्योंकि मुंबई खेल रही है। मुंबई में खेल रही है। RCB के पास एक मोमेंटम बना हुआ था जो ब्रेक हुआ है। हम सब तो सोच रहे थे कि हैट्रिक लगाएंगे, वो जीत के ऐसा हुआ नहीं। फिर भी मुझे लग रहा है मुंबई को थोड़ा सा एज में यहाँ पे दूंगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह टीम में। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह टीम में आए हैं, मुंबई को एज दे रहे हैं राजीव मिश्रा। तो 7:30 बजे सोमवार का दिन जबरदस्त हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है, मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो ये मुकाबला बिल्कुल देखिएगा। हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।